वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। आज हम बात करेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में। अभी तक हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, टोपोलॉजीज़ क्या हैं, नेटवर्क मॉडल क्या है, ये सब हमने पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल का क्या है और क्या उसकी अहमियत है एक नेटवर्किंग हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है। जैसे कि आर्किटेक्ट का मतलब होता है एक डिज़ाइन पर्टिकुलर, तो ऐसे ही नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ द डिज़ाइन ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क। कि एक कंप्यूटर जो भी नेटवर्क बनाना चाहते हैं उसको आपने कैसे डिज़ाइन किया है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द यूसेज। तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा, जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो हम उसका एक आर्किटेक्चर तैयार करते हैं कि हाँ ऐसे हमें यहाँ पे ये रूम्स बनाने हैं, यहाँ पे ये फ्लोर होगा एंड ऑल एवरीथिंग वी विल डिज़ाइन बेस्ड ऑन दैट डिज़ाइन, देन वी विल बिल्ड दैट बिल्डिंग। कोई भी स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, घर हुआ, तो सेम चीज़ यहाँ पे है। नेटवर्क आर्किटेक्चर में सबसे पहले नेटवर्क बनाने से पहले उसका एक डिज़ाइन, एक ढांचा तैयार किया जाता है। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल नाम से ही पता है रेफरेंस मॉडल है, यानी कि इसको रेफ़र करके एक मॉडल बनाया जाए कि हाँ ऐसा आपका नेटवर्क होना चाहिए। अब देखो हमें एक रेफरेंस मॉडल की क्यों ज़रूरत पड़ी। ओएसआई है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट रेफरेंस मॉडल, जो आईएसओ ने बनाया था। एंड देन वाई वी नीडेड, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करना था या उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाना था, तो एट दैट टाइम द सिमिलर प्रोटोकॉल्स या सिमिलर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड फ्लो इन द नेटवर्क। देन एंड देन हम बात कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी, देन सबको एकदम क्लियर होगा कि कैसे ओएसआई रेफरेंस मॉडल काम करता है एंड क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। देयर विल बी 7 लेयर्स। सबसे पहले अगर मैं सेंडर या रिसीवर के हिसाब से कहूँ, अगर मैं सेंडर हूँ, मान लो मुझे कोई ईमेल भेजनी है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, एट दैट टाइम क्या होगा, सबसे पहली लेयर मेरी जो इंटरेक्ट करेगी दैट विल बी एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। दीज आर द 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल जो काम करती हैं। हर एक लेयर की अपनी एक फंक्शनिंग है, हर एक लेयर पे कुछ अपने प्रोटोकॉल्स हैं जो काम होते हैं। अब यही अगर ये मैंने जो सीक्वेंस बताई, जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है इसे हम अपर लेयर भी कहते हैं, एंड देन जो हमारी फिजिकल लेयर है उसे हम लोअर लेयर कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हार्ट ऑफ द नेटवर्क लेयर या हार्ट ऑफ द नेटवर्क भी कहते हैं, या हार्ट ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। क्यों, इसका भी कारण बताऊंगी। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, इनको हम हार्डवेयर लेयर कहते हैं। सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन को हम सॉफ्टवेयर लेयर भी कहते हैं। सो नाउ एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज़ दीज 7 लेयर्स एंड क्या काम करती हैं। जैसे कि हम क्या कहें कि एक किसी ऑफिस के अंदर हमने कुछ डिपार्टमेंट्स बना दिए। सपोज वहाँ पे 7 डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक फंक्शन है और हर एक वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर काम को देखेगा। फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर हम जाते हैं तो बैंक के अंदर सपोज वहाँ पे 7 काउंटर्स हैं, तो हर एक काउंटर पे हर एक काउंटर का अपना एक पर्टिकुलर टास्क होता है कि यहाँ पे हाँ सबमिट, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, या यहाँ पे आपकी डेबिट कार्ड इशू किए जाएंगे, या यहाँ से आप न्यू फॉर्म ले सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। सो एवरीथिंग विल बी डिफरेंट एट ऑन आई मीन इन डिफरेंट काउंटर। तो अगर किसी को सपोज पैसे जमा करने हैं तो वो उस पर्टिकुलर काउंटर पे जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन वाले काउंटर पे जाए। अगर वो जाता भी है देन दे विल रेफर कि प्लीज़ गो टू दैट काउंटर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो 7 लेयर्स हैं, हर एक लेयर का अपना एक टास्क है, सिर्फ वो उस टास्क को करने के बाद अपनी अपर या लोअर लेयर से इंटरेक्ट करते हैं एंड देन उस टास्क को आगे फर्दर भेजते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। सो नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल लेयर एक्चुअली क्या है। जैसा कि मैंने कहा, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमने ओएसआई का ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट कहा, एंड देन दीज आर द सॉफ्टवेयर लेयर्स एंड दीज आर द हार्डवेयर लेयर्स। अगर सेंडर की टर्म में मैं बताऊं सीक्वेंसिंग, सो दैट विल बी फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल। अगर मैं कहूँ रिसीवर एंड से, तो दैट विल बी फ्रॉम फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर।
सो नाउ लेट्स गो वन बाय वन, व्हाट इज़ फिजिकल लेयर एंड इसके क्या काम है, क्या इसकी फंक्शनिंग है। बेसिकली इसको हम लोएस्ट लेयर भी कहते हैं OSI रेफरेंस मॉडल की। जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्चुअल फिजिकल कनेक्शंस बनाने होते हैं डिवाइसेस के बीच में, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर में जो भी हमारी टोपोलॉजीज होंगी, जो कनेक्शंस होंगे, ऑल दीज विल कम अंडर फिजिकल लेयर। It is responsible for transmitting individual bits from one node to the next. When receiving data, this layer will get the signal received and then convert it into zeros and ones and send them to the data link layer, which will put the frame back together. तो यानी कि जो भी मेरे पास इनपुट आती है दैट विल कन्वर्ट इनटू 0 and 1 एंड देन उसके बाद वो डेटा लिंक लेयर पे पास कर दी जाती है। तो इसके जो मेन फंक्शंस हैं दैट इज़ बिट सिंक्रोनाइजेशन। जो बिट्स आती हैं उनको सिंक में रखना, उनके ऊपर क्लॉक्स लगाना सेंडर और रिसीवर के बीच में ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, सिंकिंग हो। दूसरा है बिट रेट कंट्रोल की एट ए टाइम यानी कि पर सेकेंड कितनी हमारी बिट्स ट्रांसमिट होंगी, वो सारी की सारी हमारी जो कंट्रोल होती हैं फिजिकल लेयर एंड पे। देन नाउ फिजिकल टोपोलॉजीज़, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, टोपोलॉजी का मतलब है कि कैसे हमने नेटवर्क में अपने सिस्टम्स को कनेक्ट किया हुआ है, बस, स्टार, रिंग एक्सेट्रा हमने बात की थी। ट्रांसमिशन मोड, डेफिनेटली कि कैसे हमारा जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होने वाला है। इट्स सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब है कि वन वे ट्रांसमिशन, और कि हमने मान लो कि सेंडर ने कुछ भेजा, रिसीवर से वो एक्नॉलेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है एंड दैट एक्नॉलेजमेंट विल नॉट कम, यानी कि इट्स वन वे कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स में इट्स टू वे कम्युनिकेशन, बट इन दैट कम्युनिकेशन that response will be little delay. It's not like parallel communication. In full duplex, yes, sender will send some data and then receiver will send the acknowledgement at the same time or whatever response for the same. So this is the transmission mode and these are the three different types for transmission mode. उसके बाद है सेकेंड लेयर हमारी डेटा लिंक लेयर। जैसा कि नाम से पता है डेटा लिंक लेयर यानी कि लिंकिंग होगी यहाँ पे। सिंपली जो फिजिकल लेयर ने 0-1 बिट्स हमें डिवाइड करके दी थी, एट दैट टाइम वो उसको फ्रेम बनाती है। फंक्शंस अगर हम देखें, फ्रेमिंग यानी कि उसकी फ्रेम बनाई जाती है। देन फिजिकल एड्रेसिंग, उनकी एड्रेसिंग होती है। एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। अब नाउ अगर मैं एरर कंट्रोल की बात करूँ, इसका मतलब ये है कि जब बिट्स को फ्रेम्स में डिवाइड किया जा रहा था, एट दैट टाइम देयर विल बी हाई पॉसिबिलिटी कि हमारा डेटा करप्ट हो सकता है, कोई बिट चेंज हो सकती है। तो वो सारा का सारा एरर को देखना, कंट्रोल करना, मतलब उसको डिटेक्ट करना एंड देन उसको ठीक करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी डेटा लिंक लेयर की होती है। फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि जो डेटा है वो सेंडर से रिसीवर से किस रेट पे जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स विल कंट्रोल बाय डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर को फर्दर 2 लेयर्स में भी डिवाइड किया जाता है। LLC विच इज़ लॉजिकल लिंक कंट्रोल, दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब LLC क्या करती है, एड्रेसिंग या मल्टीप्लेक्सिंग का काम करती है। यानी कि जैसे कोई चिट्ठी भेजते हैं हम, उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं, राइट, कि कहाँ से कहाँ जाएगी, तो एक डिपार्टमेंट हो गया उसका अलग से। मैक का काम होता है उस डिवाइस के इंटरेक्शन को कंट्रोल करना, यानी कि एक स्टैंप लगाता जाएगा, दूसरा उसको आगे प्रोसेस करेगा। सेम चीज़ जैसे कि हमारे रियल लाइफ सिनेरियोज में होता है, वही सेम प्रोटोकॉल्स यहाँ पे भी हैं, सेम इंस्ट्रक्शंस। तो ये हमारा पूरा काम डेटा लिंक लेयर का होता है। अब नेटवर्क लेयर की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि नाम से पता है नेटवर्क, हम जैसे बात करेंगे हाँ सोशल नेटवर्किंग, यानी कि हमारे कितने ज़्यादा लिंक्स हैं। तो नेटवर्क लेयर का मेन काम जो होता है वो ट्रांसमिशन को ईजी करना होता है कि हाँ, कि सेंडर से रिसीवर तक अगर जाना है तो क्या उसका रूट रहेगा, क्या उसकी एग्जैक्ट एड्रेसिंग होनी चाहिए। सो नेटवर्क लेयर वर्क्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू द अदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो बेसिक काम जो हमारी नेटवर्क लेयर का होता है दैट शुड बी टू फाइंड आउट द बेस्टेस्ट रूट टू सेंड द डेटा। तो नेटवर्क लेयर का हमारा ये काम होता है।
ट्रांसपोर्ट लेयर को हमने हार्ट ऑफ द OSI मॉडल भी कहा, बिकॉज ट्रांसपोर्ट जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पे एंड टू एंड ट्रांसमिशन होगा। बाकी 3 लेयर में लेयर टू लेयर ट्रांसमिशन था, यानी कि जो मेरा डेटा पैकेट था दैट विल गो फ्रॉम लेयर लोअर लेयर टू अपर लेयर। बट यहाँ पे क्या होगा, जो सेंडर है और रिसीवर है दोनों की ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में कम्युनिकेशन होगा, एंड देन वहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट होना शुरू करेगा। देन सेशन लेयर का काम होता है सेशन को इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, या फिर उसके बाद जब हमारा कम्युनिकेशन फिनिश हो देन उसको टर्मिनेट करना। सो दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सेशंस, ऑथेंटिकेशन एंड ऑल्सो इंश्योर सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे भी हमारी सिंक्रोनाइजेशन है और डायलॉग कंट्रोलर जो हमने सेम कहा था, ट्रांसमिशन मोड थे हमारे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, वो यहाँ पे भी चेक होते हैं। उसके बाद फर्दर जो हमारी नेक्स्ट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर को हम ट्रांसलेशन लेयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो हमारा डेटा आता है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, या हमारी जो डेटा अभी तक 0 1 या फ्रेम या 0 बिट की फॉर्म में चल रहा था उसको हमने ASCII या EBC DIC स्टैंडर्ड को लगाते हुए हमने उसको कन्वर्ट किया इन द वर्ड। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का काम आता है। देन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, सपोज हमारा डेटा बहुत वाइटल है तो एट दैट टाइम वी नीड टू एनक्रिप्ट आवर डेटा, तो उस टाइम पे ये जो काम होता है वो फिजिकल लेयर पे होता है। कंप्रेशन का मतलब होता है रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स दैट नीड टू बी ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क, यानी कि जो हमारे डेटा है अगर उसका साइज़ ज़्यादा है तो एट दैट टाइम इट विल बी कंप्रेस्ड। जैसे कि हमें पता है कि मेल के अंदर 25 MB से ज़्यादा हमारा डेटा नहीं अटैच हो सकता। सो एट दैट टाइम व्हाट वी यूज टू डू, हम उस फोल्डर को कंप्रेस करते हैं, देन अटैच करके हम उसे सेंड करते हैं। तो जो ये सारा टास्क है, कंप्रेस एंड अटैचमेंट, सारा सब कुछ वो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैंडल करते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एप्लीकेशन लेयर। जैसे कि हमने कहा इट्स एन एप्लीकेशन लेयर, ये यूज़र लेयर भी कहते हैं इसे, बिकॉज ये यूज़र से डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है। जैसे कि हमने कोई भी URL मैंने टाइप किया एंड एट द टाइम जो भी ब्राउज़र है या जैसे भी जो भी आपके साथ में इंटरेक्ट होता है जिस ब्राउज़र मैसेंजर से, वो सारा के सारे OSI एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। जो मेन फंक्शन हो सकते हैं विच इज़ नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज। तो OSI मॉडल एक्ट्स एज ए रेफरेंस मॉडल एंड इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड इन द इंटरनेट बिकॉज इट इज़ ऑफ लेट वर्जन, करंट मॉडल बीइंग यूज्ड इन TCP/IP मॉडल। यानी कि OSI बहुत ही बेसिक मॉडल है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन TCP/IP भी आया, वो हम बात करेंगे। अगर मैं ऑल एंड ऑल अभी एक इसका हम अगर छोटा सा इन शॉर्ट में लिखना चाहें तो OSI लेयर के अंदर 7 लेयर्स हैं, हर एक लेयर का अपना एक काम है, हर एक लेयर का अपना, लेयर को मैं डिपार्टमेंट भी कह सकती हूँ, हर एक डिपार्टमेंट के अपने टास्क हैं। बेस्ड ऑन द लेयर उनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी हैं, उन सबको अगर हम कंबाइन करें सो द ट्रांसमिशन विल हैपन। सो दिस इज़ द एक्चुअल रेफरेंस मॉडल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रेफर किया जाता है, दैट्स वाई वी विल कॉल इट एज रेफरेंस मॉडल। आई होप सबको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।